सेगमेंट है इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, और ये वो एक्शन होता है जो कोई इफेक्टर जो है परफॉर्म करता है। नाउ वी आर एट स्टिमुलस, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, which can provoke a response in organism. Examples of stimuli are heat, cold, pressure, sound waves, presence of chemical, microbial infection, etc. Any change in environment. Environment के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करवाता है, रिस्पॉन्स पैदा करता है, उसको स्टिमुलाई कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हीट है। जब हमारा हाथ किसी बहुत ही गर्म चीज़ को छू जाता है तो हम फ़ौरन खींच लेते हैं, ये रेस्पॉन्स क्रिएट हुआ हीट के नतीजे में। नेक्स्ट कूल्ड है, बहुत कोई ठंडी चीज़ जैसा कि बर्फ़ है, उसको वो भी हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, उसके ख़िलाफ़ भी हम रेस्पॉन्स शो करवाते हैं। प्रेशर, जिस तरह कोई ज़ोर से प्रेशर लगाया, कोई थप्पड़ मार दे, ये भी एक किस्म की स्टिमुलस ही होता है। साउंड वेव्स, आवाज़ दें, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मैं अगर आप में से किसी का नाम बुला लूँ, आप मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे, ये भी एक किस्म का स्टिमुलस ही है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, हमें बाज़ औक़ात किसी इन्वायरमेंट में माहौल ख़राब हो, बदबू आती है या खुशबू आती है, ये केमिकल की वजह से होता है। और माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी एक किस्म का रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। We might have seen the flowers of sunflower plant moving towards the sun. हमारी एक ऑब्जर्वेशन होगी कि सूरजमुखी के फूल जो हैं वो सूरज की तरफ मूव करते हैं। Here is a question. What happens when we touch a snail? When we touch a snail, it moves inside. What could be the reason for all this? पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था कि फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर मूव टूवर्ड्स द सन। यहाँ हमने देखा कि जैसे ही हमने हाथ लगाया स्नेल को, ये मूव कर जाता है अंदर। इस केस में हमने देखा कि टच का स्टिमुलस जो है वो मूव करवा रहा है स्नेल को इनवर्ट, और लाइट का स्टिमुलस जो है वो मूव करवा रहा है फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर को। एज बोथ ऑफ दीज आर द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड these changes brings the response in the living organisms, hence these are the stimuli. Next is a receptor. Receptor, the organs, tissues or cells which are specified built to detect particular type of stimuli are called receptor. एक ऐसे आर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है या सेल हो सकता है जिसको स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज जो होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और उस चेंज का नाम हमने रखा स्टिमुलस, इसे कहते हैं रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल, जो साउंड वेव्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ये कान होते हैं। इसी तरह लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आईज होती हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर केमिकल्स हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए नोज़ होता है।